पूरा आपको नॉलेज देंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड में मोदी केयर में काम करके किस तरीके से आप जबरदस्त तरीके से कमाई करवा सकते हो किसान भाइयों को, और खुद भी कमाई कर सकते हो। आज से 5.5 साल पहले करीब करीब हमने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज 55,000 लोगों की हमारी टीम हो चुकी है। टॉप मोस्ट लेवल पे हैं हम, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और साल की 1 करोड़ रुपए की इनकम पे पहुंच चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोगों को भी हम इस तरीके से आगे बढ़ाएं और बहुत कुछ सिखाएं, और आपको करोड़पति यानी कि साल के 1 करोड़ रुपए कमाने का रास्ता बताएं। राइट, तो जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि आज जो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग रहने वाली है शायद आपने कभी भी ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना जानकारी ली होगी। इस तरीके से आज आपको टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाएगा, थियोरिटिकल आपको पढ़ाई भी करवाई जाएगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल रिजल्ट भी आपको दिखाए जाएंगे, फोटोज दिखाए जाएंगे, और बहुत सारे रिजल्ट जो हमारी प्रोडक्ट से आ चुके हैं वैसे प्रोडक्ट भी आपको, वैसे रिजल्ट आपको दिखाए जाएंगे। कुछ जानकारी आपको ऐसी भी दी जाएगी कि कैसे यूज करनी है ये सारी प्रोडक्ट, और किसान भाइयों को कैसे सिखाना है, क्योंकि भारत खेती प्रधान देश है, और अगर किसान भाई रुपया कमाते हैं तो भारत देश आगे आ जाएगा। तो सभी लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के एग्रीकल्चर फील्ड में सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि लेडीज लोगों को सिर्फ घर की होम केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर या वेलनेस की प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट ही सीखनी चाहिए। हमारी टीम में कई सारी ऐसी लेडीज हैं जो एग्रीकल्चर में भी काम कर रही हैं, और कई सारे जेंट्स हैं जो लग पड़े हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये भी आज समझाया जाएगा कि एक गांव में कितना टर्नओवर करवाने से आप किस तरीके से रुपया कमा सकते हैं, एक गांव से 1.5 लाख रुपया महीने कैसे कमा सकते हैं, और 10 गांव कवर करके 5 लाख रुपया महीने सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट पे काम करके भी कैसे आप कमा सकते हैं। राइट, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है एग्रीकल्चर फील्ड। एक गांव में आपने एक बार रिजल्ट दे दिया, फिर पूरा गांव आपका हो सकता है, पूरे गांव में आप टर्नओवर करवा सकते हैं। और एक ही ऐसा कैटेगरी है मोदी केयर की प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें बल्क ऑर्डर ले सकते हैं। 100 बीघा, 50 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा, 1000 बीघा के भी आपको एक सिंगल ऑर्डर मिल सकता है। राइट, तो ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, सही ढंग से सीखना जरूरी है और सही ढंग से सिखाना जरूरी है। ये फील्ड ऐसी है। राइट, तो अगर मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर होके अगर एग्रीकल्चर फील्ड में इतना बढ़िया काम कर सकता हूँ और सीख सकता हूँ और सिखा सकता हूँ, तो आप सभी लोग बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर डुप्लीकेशन आप करते गए तो जबरदस्त तरीके से आपका फ्यूचर कैरियर एग्रीकल्चर फील्ड के थ्रू मोदी केयर में बन सकता है। राइट, तो आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हमारे रितेश पटेल जी करेंगे, जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, और मेरी टीम के 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, उनमें से एक है जिनकी झलक आपने कल देख ली थी। तो आज शुरुआत उन्हीं से करवाएंगे, मैं फिर से आखिर में आऊंगा। तो रितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, तो आज की ट्रेनिंग आप शुरू करेंगे और फिर बाद में मुझे देंगे जैसा डिजाइन किया गया है। तो सर प्लीज आप एग्रीकल्चर का नॉलेज लोगों को दीजिए और ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है? यस। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितेश पटेल और थैंक यू वेरी मच मितेश सर, आपने अपॉर्चुनिटी दिया एग्रीकल्चर के बारे में मैं लोगों को समझा पाऊँ। जैसे कि कल हमारा एक सेशन हो गया था और बहुत सारी चीजें रह गई थी, तो आज मेरा ये कोशिश रहेगा कि अगर कोई बंदा यहाँ पर ये ज्वाइन हुआ है जिसी को एग्रीकल्चर का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो भी मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद किसान होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एग्रीकल्चर का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, तो मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम क्या क्या सीखने वाले पहले बता देता हूँ। सबसे पहली बात को, हम जिस कैटेगरी जिस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की सही में क्या जरूरत है ये मैं पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, हमारे प्रोडक्ट्स के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उस प्रोडक्ट्स का आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा करके दिखाने वाला हूँ। फिर हमारी प्रोडक्ट में काम करके आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
और हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ा डाउट लोगों को होता है, जो नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड में हमारे जो ऑफर्स है वो भी हम आपको बताएंगे, और कैसे इस कैटेगरी में काम करके आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हो वो भी हम आपको समझाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोदी केयर के पास, जैसे आप सब जानते हैं, करीब करीब 14 अलग अलग कैटेगरी की प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? मुझे आज भी याद है, जब हम पढ़ाई करते थे, 10th में थे, तो हम ऐसा सुनते थे कि भारत खेती प्रधान देश है और 70% से ज्यादा लोग खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये पिछले 20 सालों के अंदर अंदर ऐसा हो गया है कि 70% नहीं, शायद 60% लोग भी अभी खेती के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उसके दो रीजन है। पहला, खेती लायक जमीन जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा, जो किसान भाई होते हैं वो जितनी मेहनत करते हैं उनको बदले में उतना रिफंड नहीं मिलता। तो यानी कि खेती उनके लिए अभी इतना बढ़िया व्यवसाय नहीं है। तो लोग, काफी सारे लोग गांव में से खेती छोड़ छोड़ के शहर में आ रहे हैं। राइट, तो ये दो मेन रीजन है, खेती की कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? राइट, उसका एक ही रीजन है, किसान भाई जितनी मेहनत करते हैं, जितना अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बदले में उनको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो आज का हमारा पर्पस यही रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू किसान भाइयों को जो वो मेहनत करते हैं, बदले में उसको जो फसल होती है उनका उनको सही दाम मिले, उत्पादन ज्यादा मिले। और क्योंकि इंडिया खेती प्रधान देश है तो खेती में इनकम भी हमारी बढ़ती रहे। राइट, एक और रीजन है ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। जैसे कि अभी आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीनों में लॉकडाउन का पीरियड था, तो काफी सारे लोग जो मजदूर लेवल के लोग थे, आप देखना सब लोग गली पे उतर आए थे, वो सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया था। और थोड़े बहुत एजुकेटेड जॉब वाले या व्यापारी लोग हैं, वो लोग सब लोग एक बिजनेस के ऊपर टूट पड़े, जैसे हमारा मास्क हो गया, हैंड सैनिटाइजर हो गया। राइट, ऐसी अलग अलग चीजें। तो खेती तो बहुत बड़ा बिजनेस है और उसका पोटेंशियल हमेशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बहुत बड़ा टर्नओवर करने की इसके अंदर संभावना है। तो जो छोटे से पीरियड में लोग, इतने सारे लोग वो बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम आज की मीटिंग में एंड में आते आते आपको ये भी बताएंगे कि इस बिजनेस में काम करके आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो। राइट, तो एक कैटेगरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली अगर कोई हाउसवाइफ मुझे यहाँ पर सुन रही है, तो आप लोग का जनरल ये होता है कि आप कॉस्मेटिक्स में ज्यादा फोकस करते हो, होम केयर में, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बारी आती है तो आप मोस्टली ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, पर इसमें बहुत बड़ा टर्नओवर हो सकता है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोदी केयर के पास एग्रीकल्चर में काम आने वाली बहुत बढ़िया बढ़िया 3 अलग अलग प्रोडक्ट है। पहली प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव 80, दूसरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव मैक्स, और तीसरी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव जाइम। राइट, तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में जब भी मीटिंग अटेंड करते हैं, चैट बॉक्स में हमेशा एक या दो लोग एक सवाल पूछते हैं कि हमारी इस फसल में कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। तो मैं पहले से उसका आंसर क्लियर कर देता हूँ। आपकी कोई भी फसल हो, चाहे आप घर के होम प्लांट हो, चाहे नर्सरी में हो, या कोई भी फसल हो, फ्रूट्स हो, फल्स हो, सबके अंदर अंदर हमारी ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स कॉमन यूसेज रहेगा। सबके अंदर ये सेम प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। तो एक बड़ा सवाल कि कौन सी फसल में कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी, इसका आंसर मैंने सबसे पहले दे दिया कि कोई भी फसल हो, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स आपको कंबाइन इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग एक या दो प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं करना। बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आप तीनों के तीनों प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल करिए। राइट, अब चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के फायदे क्या क्या होते हैं। वैसे कल हमने थोड़ा कवर तो किया था, लेकिन कल हमारी मीटिंग अधूरी रह गई, तो आज हम दोबारा से जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो किसान भाइयों होते हैं, अगर आप उनको पूछो कि आपके खेती में सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्या है, या फिर आपको किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए, अगर ये सवाल पूछेंगे तो उनके कुछ फिक्स आंसर रहेंगे। सबसे पहला, उनके खेती के जो भी खर्चे होते हैं, मेन 2-3 खर्चे होते हैं। पहला, पानी का खर्चा, जो सिंचाई में हम पानी छोड़ते हैं किसान भाई, तो उसमें उनको बहुत खर्चा लगता है। दूसरा, वो पानी चलाने के लिए उनको मोटर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। तीसरा, जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह की दवाई, जैसे
पेस्टिसाइड्स है, हर्मिसाइड्स है, यानी कि गुजराती में कहे तो फूगनाशक दवा, जंतुनाशक दवा, कीटाणुनाशक दवा, राइट। तो ये सारी दवाइयां बहुत महंगी हो गई है, तो ये भी उनका मेन खर्चा है। फिर एक और बड़ा खर्चा आता है फर्टिलाइजर्स, यानी कि वो जो यूरिया, एनपीके, डीएपी वगैरह अलग अलग तरह के खातर जो इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खातर, इनका बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो ये हो गए उनके मेन खर्चे, राइट। अब उनको पूछे कि आपको मेन क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कुछ कुछ उनके प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं। जैसे कि आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो जो रासायनिक खातर का इस्तेमाल होता था वो बहुत कम होता था। अगर 1 एकड़ जमीन है, शायद 5 किलो 10 किलो यूरिया यूज होता था, जिसकी जगह पर आज करीब करीब कम से कम 50 किलो से लेके 150 से 200 किलो यूरिया किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जितना ये ज्यादा आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो, वैसे वैसे हमारी जमीन सख्त होती जा रही है। गुजराती में इसको कहते हैं कि जमीन कड़क થઈ જાય છે, कठण થતી જાય છે। उसकी वजह से क्या होता है, आप जो पानी छोड़ते हो, पानी जमीन की ऊपरी तरफ तक ही रह जाता है, वो जमीन में बहुत ज्यादा अंदर अंदर नहीं उतर पाता। प्लस जमीन की क्वालिटी भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से मैंने बोला कि जो खेती लायक जमीन वो धीरे 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 कम होती जा रही है, और उसमें जो फसल का प्रमाण था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये उनका और बड़ा प्रॉब्लम है कि जमीन सख्त होती जा रही है, जिसकी वजह से जो वो पानी छोड़ते हैं या वो जो खाद छोड़ते हैं, वो एक्चुअल जो मूल होते हैं जमीन के अंदर वहां तक पहुंच नहीं पाते, और जो पानी होता है वो भी जमीन तक अंदर तक ज्यादा नहीं पाता, जिसकी वजह से जब भी गर्मी होती है सारा पानी बाष्पीभवन यानी कि एवोपरेट हो जाता है, राइट। एक और उनका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो महंगी महंगी दवाई इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फूगनाशक दवा, जंतुनाशक दवा, कीटाणुनाशक दवा, वो हमेशा इस्तेमाल किस लिए की जाती है, जैसे ये पत्ता है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, एक स्प्रे पंप होता है, उसके अंदर दवाई भरते हैं, पत्ते के ऊपर दवाई स्प्रे करते हैं। अब कोई भी पत्ता होता है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा ऐसे ही ढला हुआ होता है। तो जैसे दवा का स्प्रे करते हैं 80% दवाइयां नीचे गिर जाती है। जिस दवाई की जरूरत सबसे ज्यादा यहाँ पर है, उसकी जगह पर 80% दवाई नीचे जमीन पर चली जाती है। इसकी वजह से जमीन और खराब होती है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स, कीटाणुनाशक दवा बहुत ही हानिकारक होते हैं, राइट। तो एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा एक उनको प्रॉब्लम आता है कि वो जब भी पानी छोड़ते हैं तो पानी फटाफट फटाफट गर्मी की वजह से ऊपर चला जाता है, यानी कि उनको बार बार पानी छोड़ने की जरूरत पड़ती है। और काफी सारे गुजरात में या पूरे इंडिया में ऐसे जगह है जहां पर पानी की बहुत दिक्कत है। जैसे हम सौराष्ट्र साइड जाते हैं तो पानी वहां पर बारिश इतनी ज्यादा नहीं आती, तो पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत वहां पर होती है। तो ये कुछ उनके प्रॉब्लम है। अगर किसान भाई को बोले कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज चाहिए, तो हर एक किसान भाई बोलेंगे हमें ज्यादा फसल चाहिए, जल्दी फसल चाहिए और अच्छी क्वालिटी वाली फसल चाहिए, राइट। ये 3 चीजें उनको सबसे ज्यादा चाहिए। फसल ज्यादा भी करनी है, कम टाइम में हो जाए ऐसा भी करना है, और उनको उनकी क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। तो मोदी केयर हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स नहीं, सॉल्यूशन है, राइट। आपके जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई, ये हर एक प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सॉल्यूशन है। और मैं आपको सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट्स के जो जो सॉल्यूशन है एक एक करके समझाता जाऊंगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करता जाऊंगा, और उसके बाद सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया कि जमीन बहुत सख्त होती जा रही है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी जमीन के अंदर 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 नहीं पहुंच पाता, तो पानी बार बार हमें छोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है एक्टिव 80, राइट, इसको हमें क्या करना है, पानी के अंदर मिक्स करके जो सिंचाई में पानी छोड़ते हैं उसके अंदर डालना है। तो ये क्या करेगा, जमीन जो सख्त जमीन है उसको नरम बना देगा, पानी और हवा को अंदर 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 नीचे उतारने का काम करेगा, यानी कि जमीन को फलद्रुप करने का काम करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके फसल के मूल्य होते हैं एकदम नीचे होते हैं, वहां तक पानी भी जाता है, खाद भी जाता है, राइट। तो जिसकी वजह से मूल का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, करेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से पानी में अगर हमारी एक्टिविटी मिक्स करके डालेंगे तो आपको
जमीन में अंदर अंदर ले जाने का काम करेगा। और उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मेरे ग्लास हाथ में पानी है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ग्लास के अंदर पानी मिक्स कर रहा हूँ। दोनों ग्लास के अंदर इक्वल पानी मिक्स किया है। अब हमारे पास जो एक्टिविटी है, हम दोनों में से एक ग्लास के अंदर एक्टिविटी डालेंगे, लेकिन पहले से मैंने इसको सैंपल में निकाल के रखा है, तो मैं एक ग्लास के अंदर आपको एक्टिविटी डाल दूंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 ग्लास है। हमने एक ग्लास के अंदर कुछ बूंदे एक्टिविटी मिक्स की और उसको हम चम्मच से हिला रहे, यानी कि एक ग्लास में हमने सिंपल पानी भरा है और एक ग्लास के अंदर हमने एक्टिविटी की कुछ बूंदे ऐड की है, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूं, आप देखिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया है। ये कार्डबोर्ड आप मान लीजिए जमीन है, क्योंकि जमीन के अंदर भी अलग अलग लेयर होते हैं, तो इस कार्डबोर्ड के अंदर भी आप देख सकते हैं 3-4 अलग अलग लेयर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्लास में एक साथ मैं कार्डबोर्ड डालूंगा और एक साथ हम उसको बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दोनों में कितना फर्क है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो भी आप देखिए ये वाले कपबोर्ड में पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये सादा पानी जब हम छोड़ते हैं सिंचाई में, तो पानी जमीन के ऊपर ऊपर ही रह जाता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपके इसके लेयर को खोल के भी दोबारा से दिखाता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी अंदर सूखा का सूखा है, मतलब अंदर वाले लेयर तक पानी गया ही नहीं। और ये वाला जो पत्ता था जिसमें एक्टिविटी मिक्स किया था, मैं आपको एक एक लेयर खोल के दिखाता हूँ। जैसे पहला लेयर देखिए पूरा का पूरा गीला हो गया है, दूसरा लेयर आप देखिए पूरा का पूरा गीला हो गया है, तीसरा लेयर देखिए मतलब कि पूरा का पूरा गीला हो गया है। तो ये डेमो क्या दिखाता है कि जब भी आप एक्टिविटी को पानी में सिंचाई के साथ छोड़ेंगे, उस पानी के वो करीब करीब 2 से 2.5 फुट तक अंदर अंदर ले जाएगा, जिसकी वजह से जब गर्मी पड़ेगी वो पानी सीधा पानी ऊपर ऊपर से ही जो होता है वही बाष्पीभवन हो जाता है। जो पानी नीचे चला जाता है वो जमीन में उसकी भीनाश जो होती है, उसका जो गीलापन होता है वो पकड़ के रखता है। तो उसकी वजह से आपके जो मूल होते हैं उसका अच्छा विकास होता है, और मूल का विकास अच्छा होता है तो ओवरऑल पूरी की पूरी फसल अच्छी होती है, राइट। तो ये एक सिंबॉलिक डेमो था, क्योंकि हम जमीन पर दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ग्लास में करके दिखाया। चलिए, जो मैंने दूसरा आपको प्रॉब्लम बताया था किसान भाई को होता है कि बहुत महंगी महंगी दवाई का वो पत्ते के ऊपर स्प्रे करते हैं, लेकिन जैसे स्प्रे करते हैं वो क्या होता है, सारा का सारा पानी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर दोबारा से वही 2 ग्लास में हम ये डेमो करके दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 पत्ते लिए, आप देख सकते हैं। दोनों को मैं एक साथ अंदर डालूंगा, एक साथ बाहर निकालूंगा, और दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वाला पत्ता जिसमें आप देख सकते हैं पीछे पानी की आप कुछ बूंदे देख पाएंगे, मुझे नहीं पता शायद ये क्लियर है कि नहीं है, लेकिन इक्वली स्प्रेड नहीं हुआ। आप देखना बीच बीच में पानी की बूंदे आई है इसके अंदर, मैं आगे भी करके दिखाता हूँ, आप देखिए क्लियर है। और इसकी जगह पर आप ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा लेयर बन गया है, आप देख सकते हैं ऊपर या नीचे। मैं आपको बैक करके भी दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर आप देखिए ये वाले हाथ में जो है पूरा का पूरा लेयर बन गया है, यानी कि ये क्या करेगा, जब आप दवाई डालेंगे तो ये दवाई का मेन काम क्या होता है, उसको इस पत्ते के ऊपर रहना, ये उसका मेन काम होता है। जबकि हम जब भी पत्ते पर दवाई डालते हैं, क्योंकि पत्ते का शेप ऐसा होता है, जैसे इस पत्ते में हुआ, आप देखिए 80% दवाई नीचे चली गई, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी मिक्स था। इसके अंदर क्योंकि हमने एक्टिविटी मिक्स किया है, वो 3 काम करेगा। इसको इक्वली स्प्रेड कर दिया है, उसको स्टिक कर दिया है, और इसको पेनिट्रेट करने का भी काम करेगा, यानी कि इस दवाई को अंदर 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 उतारने का भी काम करेगा। तो आपकी दवाई की असरकारकता, इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, प्लस आप रेगुलरली जितनी भी दवाई इस्तेमाल करते हैं पूरे फसल में, आपको 30% दवाई का इस्तेमाल कम कर देना है।
यानी कि अगर आप मान लीजिए एक पूरे 4 महीने के सीजन में आप 8 से 10 बार अगर स्प्रे पंप करते हैं, तो आपको उसकी जगह पर 6-7 बार ही आपको स्प्रे पंप करना पड़ेगा। तो आपकी महंगी जो दवाई होती है वो बच जाएगी, और जो आप पहले इस्तेमाल करते थे उससे भी ज्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि दवाई अभी जहां पर उसको रहना है वहीं पर रह रही है, वो जमीन पर नहीं गिरती, यानी कि जमीन को भी खराब नहीं करती। आपने जो पैसा खर्च किया है, किसान भाई बहुत भोले होते हैं, एग्रो के पास जाते हैं, एग्रो शॉप वाला कोई भी दवाई बोलता है वो ले आते हैं और छिड़क देते हैं, लेकिन इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। आपकी दवाई को इसके ऊपर टिकाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई किसान भाई यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि शायद ये स्टिकर जैसा कुछ है, तो मैं बता दूं ये स्टिकर नहीं है। स्टिकर सिर्फ एक काम करता है, दवाई को चिपकाने का काम, जबकि हमारी एक्टिविटी बहुत सारे काम करती है। वो दवा को चिपकाती भी है, उसको स्प्रेड भी करती है, पान के अंदर भी उतरती है, दवा की इफेक्टिवनेस भी बढ़ाती है, उसको पानी के अंदर भी छोड़ सकते हो, उसको आप खाद के साथ भी मिला सकते हो। स्टिकर को बाकी किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो एक्टिविटी के जो बहुत सारे बेनिफिट है उसमें से एक वो स्टिक करने वाला भी है, राइट। तो ये हो गया दूसरा, मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताया था उसका सॉल्यूशन। अभी मैं आपको तीसरी चीज बताता हूँ, जो मैंने बताई, जो खाद होता है यूरिया, तो बहुत महंगा हो गया है। तो क्या होता है, नॉर्मली हम यूरिया को ऐसे छोड़ देते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, उसको हम जमीन पे डाल देते हैं, तो वो जमीन के ऊपर ऊपर रह जाता है, वो जमीन के अंदर जा नहीं पाता, और इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि वो पानी के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं होता। तो अगर यूरिया डालने के बाद हम जो पानी छोड़ रहे हैं उसके अंदर अगर हमने एक्टिविटी मिक्स कर दिया, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या काम करेगा। जैसे ये आप देख लीजिए, ये सिंपल पानी है, और ये मान लीजिए कि आपका खाद है, यूरिया है, राइट। तो आप देखिए क्या हो रहा है, यूरिया पानी के ऊपर ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपरी तरफ पे ही वो व्हाइट व्हाइट कलर का यूरिया रह जाता है। अब मैं दूसरा ग्लास है जिसके अंदर एक्टिविटी मिक्स किया है, उसके अंदर आपको ऐड करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली मिक्स होना शुरू हो गया है, आपको दिख रहा होगा शायद। और ये वाला ग्लास जो पानी वाला था वो देखिए अभी भी एज इट इज है, राइट। अभी तो हमने इसको हिलाया भी नहीं है, पर देखिए मेरे जो ये हाथ में है वो ऑलरेडी 100% मिक्स होना शुरू हो गया है, करेक्ट। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका जो यूरिया होगा वो जमीन के अंदर अंदर मिक्स होके जाएगा, प्लस अगेन आप जितना यूरिया इस्तेमाल करते हो आपको 30% यूरिया कम इस्तेमाल करना है। कैसे, मान लीजिए आपकी 1 बीघा जमीन है और आप पूरे फसल में मान लीजिए कि आप 50 किलो यूरिया इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हमारी एक्टिविटी मिक्स कर रहे हैं यूरिया के बाद पानी के अंदर, तो आपको 50 किलो यूरिया इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आप सीधा 30% कम कर दीजिए, यानी कि आप 35 किलो यूरिया लेंगे तो भी आपको पहले से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो आपके दवाई में 30% दवाई हमने कम कर दी, आप जो यूरिया यूज करते हो उसमें भी 30% कम कर दिया। और क्योंकि आप देख सकते हैं पानी जमीन में अंदर अंदर जा रहा है, ये पानी पूरा सूख गया है, अभी तो 5-10 मिनट भी नहीं हुए, और ये पानी जमीन के अंदर 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 जाएगा। तो मान लीजिए एक फसल में आप 4 बार पानी छोड़ते थे, अगर मान लीजिए 2 महीने का फसल है, आप टोटल 4 बार पानी छोड़ रहे हैं, अगर एक्टिविटी मिक्स किया है तो आपको 4 की जगह पर 3 बार ही पानी छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसान को खेत देख के ही पता चल जाएगा कि अभी भी जमीन गीला है, अभी पानी डालने की जरूरत नहीं है। और अगर हम पानी का एक स्प्रे बचाते, सिंचाई में पानी 1 या 2 बार बचाते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए जो हम मोटर इस्तेमाल करते हैं, यानी का जो बिजली का खर्चा आता है वो भी हमारा बच जाएगा, राइट। तो ये 3 मैंने आपको सिंबॉलिक डेमो करके दिखाए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी किसान भाइयों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे तो उनको एटलीस्ट 70-80% हमारा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए, ये हो गई बेनिफिट्स की बातें। एक और बेनिफिट भी है, ये जो डेमो दिखाया मैंने, आप जो स्प्रे पंप से दवाई का स्प्रे करते हो, तो मान लीजिए स्प्रे पंप है और इसके ऊपर आपने दवाई डाली, दवाई या तो पाउडर फॉर्म में होती है या तो ऑयल फॉर्म में होती है। तो क्या होता है, आपका जो पंप होता है उसमें जो दवाई होती है वो ऊपर वाले भाग में ज्यादा रह जाती है, नीचे इतना मिक्स नहीं होती। तो जैसे आप स्प्रे करते जाओगे तो जब वो खत्म होने को आएगी दवाई, तो ऊपर वाली जो दवाई है वो मैक्सिमम आएगी, उसकी वजह से आपका जो पंप है उसका नोजल जो आता है वो जाम हो जाता है, काट लग जाता है, तो उनको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने
एक्टिवेटिव मिक्स किया है अपने पंप के ऊपर, तो वो इक्वली मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं 100%, और वो नोजल आपका जाम नहीं होगा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो कुछ मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए, कुछ मैंने इसके डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। और मेरे ख्याल से अगर आपको इस कैटेगरी में काम करना है तो सबसे ज्यादा आपको जिस चीज पे ध्यान देना है वो मैं जो अभी आपको ओके। चलिए, जिनके पास नोट पेन है आप साथ में नोट पेन भी लेते जाइए। सबसे पहला है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। ये सारी की सारी फाइल आपको गुजराती में वापस मिल जाएगी। सिंचाई यानी कि जब भी फसल में हम पानी छोड़ते हैं तो हमें हमारी तीनों की तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आपका 1 बीघा जमीन है, इन द बीघा लैंड, राइट, तो आपको क्या रेशियो यूज करना है, आपको 80 ml एक्टिव एसी करके हमारी जो प्रोडक्ट है वो लेनी है, 100 ml एक्टिव जाइम लेना है और 100 ml एक्टिव मैक्स लेना है। और अगर किसी को नहीं पता बीघा क्या होता है, उनको एकड़ में पता चलता है, तो आप ये सारे के सारे जो रेशियो उसको आप डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए एक बड़ा सा ड्रम लेना है आपको, 80 लीटर का ड्रम, जिसके नीचे एक चकली जैसा होता है, टैप जैसा होता है। आपको वो बड़े ड्रम के अंदर 80 लीटर पानी भर देना है, 80 लीटर्स। और उसके अंदर 1 बीघा अगर जमीन है तो उसमें ये जो रेशियो दिया है 80 ml एक्टिव 80 100 ml एक्टिव जाइम एंड 100 ml एक्टिव मैक्स को डाल देना है, उसको प्रॉपर हिला देना है। और वो जो आपका टैब होता है उसको थोड़ा सा खोल देना है। इस तरह से आपको खोलना है कि जितनी देर में आपकी जो 1 बीघा जमीन में उसमें पानी छोड़ने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में हमारा जो ये 80 लीटर का ड्रम है वो धीरे धीरे एक एक बूंद पड़ के खत्म हो जाना चाहिए। जहां से भी आपका मेन पानी जा रहा है आपके खेत में, वहां पर ये ड्रम रख देना है, उसका टैप धीरे से हल्के से खोल देना है। आप किसी भी किसान भाई को सिर्फ ये रेशियो बता दोगे, उनको ये मेथड अच्छे से पता है। पर अगर कोई नया है, कोई लेडीज है जिसको कुछ नहीं आइडिया कि इरिगेशन क्या होता है, तो मैं उनको समझा रहा हूँ। जहां से आपका पानी जा रहा है वहां पर मेन जगह पर एक बड़ा सा टैंक रख दीजिए, ड्रम रख दीजिए 80 लीटर का, और उसमें ये तीनों प्रोडक्ट डाल दीजिए। 1 बीघा जमीन है तो 80 ml 100 ml एंड 100 ml एक्टिव एसी, एक्टिव जाइम एंड एक्टिव मैक्स। ठीक है, और उसको हल्का सा टैप खोल दीजिए। मान लीजिए 1 घंटे में आपका 1 बीघा जमीन में पानी छोड़ने में इतना टाइम लगता है, तो ये जो आपने ड्रम भरा है वो 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है। सिंचाई में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है यूसेज का। अगर आप किसान को सिर्फ ये माप भी बोल दोगे तो भी वो आराम से अपने हिसाब से कर देगा, लेकिन आपको भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 1 बीघा जमीन, तीनों प्रोडक्ट का माप याद रख लीजिए, 80 ml एक्टिव एसी, 100 ml एक्टिव जाइम एंड 100 ml एक्टिव मैक्स। ठीक है, चलिए अभी नीचे उसके लिखा है कि अगर बड़ा पेड़ हो तो, राइट, बड़ा पेड़ यानी कि मान लीजिए आप मैंगो ट्री वगैरह पे डाल, या फिर कोई और बहुत बड़ा पेड़ है तो उसमें किस तरह से आप डालेंगे। तो बहुत कम केस में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आपको एक 20 लीटर का एक बड़ा सा ड्रम लेना है, और उसके अंदर ये 3 प्रोडक्ट का रेशियो दिया है, 20 ml एक्टिव एसी, 25 ml एक्टिव जाइम, 25 ml एक्टिव मैक्स करना है। और वो जो बड़ा सा पेड़ है उसके जो रूट्स है उसके आजू बाजू आप खड्डा करके उसके अंदर डाल सकते हो। पर ये बहुत कम केस में आएगा, सिर्फ मैंगो या ऐसे कोई बड़े ट्रीज है। अदरवाइज नॉर्मल किसान को जो इरिगेशन में इस्तेमाल करना है वो ऊपर जो दिया है वो माप आपको याद रखना है, वो रेशियो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अभी दूसरे आ जाते हैं स्प्रे फॉर्म में। अब ये स्प्रे क्या होता है, हमारी ये जो तीनों प्रोडक्ट है उसको आपको अगर आपने कभी देखा होगा किसान भाई क्या करते हो, पीछे बड़ा सा पंप लगा के ऐसे ऐसे करके स्प्रे करते हुए चलते, फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं। वैसे नॉर्मली वो दवाई डालते हैं, लेकिन हमारे केस में हमें हमारी तीनों प्रोडक्ट का अलग से स्प्रे करवाना है। और ये स्प्रे बहुत ही कॉमन सेंस से इस्तेमाल करना है, चाहे कोई भी फसल हो। आपको याद रखना है 3 स्टेज में आपको हमें उस फसल के ऊपर स्प्रे करना है। स्टेज 1 यहाँ पर लिखा है 4-5 लीव्स आर सीन, यानी कि जब उसका
छोड़ बाहर आ जाए और उसके 3-4 पत्ते आ जाए, तब आपको पहली बार स्प्रे करना है। वो स्प्रे कैसे करेंगे, आपका जो वाटर पंप होता है, स्प्रे का पंप, 15 लीटर उसके अंदर पानी भर दीजिए। आप देख सकते हैं उसके अंदर 15 लीटर पानी भरिए, 5 ml एक्टिव 80 डालिए, 15 ml एक्टिव मैक्स डालिए और 15 ml एक्टिव जाइम डाल दीजिए और आपको उसका स्प्रे कर देना है। जो भी पत्ते हैं 3-4 पत्ते, लेकिन इसमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से स्प्रे होना चाहिए, पूरे पत्ते गीले हो जाने चाहिए, ऊपर नीचे एक एक पत्ते को आपको स्प्रे करना है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हो गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है, फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि जब फूल आने वाले होते हैं, राइट। तो जब फूल आने वाले होते हैं तब यही सेम टू सेम हमें दोबारा से स्प्रे करने हैं। तो ये अगर नॉर्मली मान लो पहला स्प्रे आपने 10 तारीख तो किया है, उसके करीब करीब 20-25 दिन लग जाएंगे दूसरे स्टेज पे, राइट। तो वो फूल आने से तैयारी हो तब आपको ये दूसरा स्टेज पे स्प्रे करना है। और तीसरा जब फल आने वाला होता है, राइट, फल यानी कि जो फसल आप बना रहे हो, वो फसल में जो चीज आपको चाहिए, मान लीजिए आपका मैंगो का है तो जब मैंगो आने वाला होता है, अगर आपका कॉटन है तो जब कॉटन आने वाला होता है, जब आपकी सब्जी की फसल है तो फाइनल भिंडा है, अगर भिंडा आने वाला होता है तो उस टाइम पे आपको स्लाइड चेंज करना है। 15 लीटर के पंप में 5 ml एक्टिव 80 डालना है, लेकिन 30 ml एक्टिव मैक्स डालना है। इस बार डोसेज डबल करना है एक्टिव मैक्स का, वो इसलिए क्योंकि आप जिस लिए फसल कर रहे हो वो चीज अभी आने वाली है, तो उस टाइम पे ये डोज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और एक्टिव जाइम का वैल्यू सेम टू सेम है 15 ml, राइट। तो ये खास ध्यान रखना है, फ्रूट स्टेज के ऊपर आपको एक्टिव मैक्स का डोजेज डबल कर देना है, 15 ml की जगह पर आपको यहाँ पर 30 ml कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी फसल हो, मान लो मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मान लीजिए भिंडा है, भिंडी, तो भिंडी आपने अंदर डाला, फिर भिंडी बाहर आई, 3-4 पत्ते जब आते हैं तब पहला स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद 15-20 दिन के बाद उसका दूसरा स्टेज आएगा, फूल आने की तैयारी होगी तब वो दूसरा स्टेज कर दीजिए, और फाइनली जब भिंडी आने वाली होगी वो तीसरा स्टेज, तब आप उसको तीसरी बार स्प्रे कर दीजिए। इन बिटवीन जितनी भी बार आप पानी छोड़ते हो, तो महीने में 1 या 2 बार ऊपर इरिगेशन का हमने रेशियो लिखा है। 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन में 80 ml एक्टिव एसी, 100 ml एक्टिव जाइम एंड 100 ml एक्टिव मैक्स, तो वो तो डालते ही रहना है, ठीक है। तो स्प्रे वाला मैटर भी क्लियर हो गया। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा मैंने लिखा है विथ डिसइंफेक्टर एंड फंगीसाइड ड्रग्स, यानी कि आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हो, दवाई जैसे कि फूगनाशक दवा, जंतुनाशक दवा, कीटाणुनाशक दवा, तो आपको इसके अंदर क्या डोसेज रखना है ये देख लीजिए। 15 लीटर पानी का पंप होना चाहिए और उसके अंदर आप जो भी दवाई इस्तेमाल करते हो वो सेम टू सेम दवाई डालनी है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चेंज करना है, 5 ml एक्टिव एसी ऐड कर देना है और कोई भी चीज उसके अंदर नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, आप जो भी दवाई इस्तेमाल करते हो वो दवाई बंद नहीं करनी है, उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन सिर्फ वो 15 लीटर के पंप में 5 ml एक्टिव एसी डाल देनी है। ये कितनी बार डालना है, जितनी भी बार किसान भाई दवाई डाले वो हर बार आपको 5 ml एक्टिव एसी डाल देना है। जो मैंने आपको ये डेमो दिखाया था, एक्टिव एसी डालने से क्या होगा, आपकी जो भी दवाई है वो इसके ऊपर इक्वली स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा यूज हो गया। अभी चौथा यूज यहाँ पर लिखा है वीड किलर ड्रग, यानी कि गुजराती में इसको कहते हैं निंदामण नाशक दवा, हर्मिसाइड्स। जो फसल शुरू होने से पहले जो पुरानी फसल होती है या जो घास वगैरह होती है उसको निकालने के लिए किसान भाई निंदामण नाशक दवा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर क्या माप लेना है, 15 लीटर पानी का पंप, उसके अंदर एक्टिव एससी आपको डालना है 20 ml। और दोनों चीज में आप देखिए पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 इसमें लिखा है कि रिड्यूस योर मेडिसिन बाय 30%, यानी कि आप जो भी दवाई रेगुलरली जितने इस्तेमाल करते थे पूरे फसल के दौरान उसमें 30% कटौती कर देनी है। इसका मतलब क्या हो, अगर मान लो आप हर हफ्ते में 1 बार दवाई का डोज देते हो और 2 महीने में आप 8 बार डोज देते हो, तो उसकी जगह पर आपको 6 बार ही डोज देने की जरूरत है। तो उसकी जगह आप क्या करो, हफ्ते हफ्ते की जगह पर 10-10 दिन में आप ये दवाई का स्प्रे कर सकते हो, राइट। यानी कि टोटल
जो डोसेज है उसमें 30% आप दवाई कम कर दो। क्लियर? तो ये हो गया दवाइयों के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी जंतुनाशक, फूगनाशक, कीटाणुनाशक दवा या निंदामण नाशक दवा हो, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्टिव 80 जो प्रोडक्ट है, एक्टिव 80 सिर्फ वही इस्तेमाल करनी है। आपको एक्टिव मैक्स या एक्टिव जाइम उस समय इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप हमारा सेकंड स्टेज स्प्रे वाला देखेंगे तो उसमें हमने एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम लिया है, लेकिन और कोई भी दवाई उसके अंदर नहीं आएगी। यानी कि जो आप दवाई डालते हो वो दवा और हमारी एक्टिव मैक्स, एक्टिव 80 मिक्स नहीं होनी चाहिए, दोनों के पंप भी अलग अलग होने चाहिए। राइट? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट यूज पे। छठा जो यहाँ पर लिखा है फॉर सीडिंग, यानी कि जो बीज होते हैं, आप जो भी बीज जमीन के अंदर बोने वाले हो, उसका एक बार आपको हल्का सा हमारी जो प्रोडक्ट है उसका एक पट करना पड़ेगा, एक लेयर बनाना पड़ेगा। तो उसका भी माप यहाँ पर हमने लिखा है कि मान लीजिए आप जितना भी ग्राम सीड्स या जितना भी ग्राम आप बीज बोने वाले हो, उसका 10% आप एक्टिव मैक्स ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपास की खेती कर रहे हो और कपास के जो बीज है, अगर आप मान लीजिए 1 बीघा जमीन में 500 ग्राम कपास के बीज डालने वाले हो, तो उसका 10% यानी कि करीब करीब 50 ग्राम आप एक्टिव मैक्स ले लीजिए, और उससे 10 ml कम यानी कि 40 ml आप एक्टिव एससी ले लीजिए और अच्छे से उसका पट कर दीजिए। उसके बाद डालिए तो क्या होगा, पहले से स्टार्टिंग से ही उसके जो बीज होंगे, उसमें से जो फ्रूट निकलने वाले, बीज में से जो अंकुरण होने वाला है, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट? और बीज में से जितने ज्यादा अंकुरण निकलेंगे उतने ज्यादा आपकी फसल निकलेगी। और सातवां है रूट प्लानिंग। या तो आपको छठा ऑप्शन करना है या तो सातवां ऑप्शन करना है। रूट प्लानिंग क्या होता है, काफी बार ऐसे होता है, ऐसी फसल जहां पर आप बीज नहीं बोते, आप सीधा का सीधा वो प्लांट होता है वो उठा के डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल शेरडी, यानी कि जो गन्ने की खेती होती है उसमें कोई बीज नहीं होता, उसमें गन्ने के टुकड़े काट के लगाए जाते हैं। राइस की जो खेती होती है, भात जिसको गुजराती में बोलते हैं, उसमें भी पहले रोपा किया जाता है। राइट? तो अगर आप ऐसी कोई फसल कर रहे हो तो उसमें भी इसमें माप दिया हुआ है कि आप 5 से 10 लीटर पानी भर दीजिए 1 बीघा जमीन के लिए, उसके अंदर एक्टिव 80 ml डाल दीजिए, एक्टिव मैक्स 100 ml डाल दीजिए, और जो भी आपके रूट्स है उसको उसके अंदर 5 मिनट के लिए रख के फिर आप डिपिंग कर दीजिए, तो उससे आपकी फसल बहुत बहुत बढ़िया आ जाएगी। जस्ट अ मिनट। चलिए मैं एक बार और यूसेज रिपीट करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है, तो आप सबके बेनिफिट के लिए एक बार और रिपीट करते हैं। पहला है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। 1 बीघा जमीन है तो आपको 80 लीटर का एक ड्रम लेना है, उसके अंदर 80 ml एक्टिव एससी डालनी है, 100 ml एक्टिव जाइम डालनी है, 100 ml एक्टिव मैक्स डालना है। जितने टाइम में 1 बीघा जमीन में सिंचाई में पानी छोड़ने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में ये ड्रम धीरे धीरे खाली हो जाना चाहिए। एक एक बूंद इसके अंदर जो टैब होता है वो खोल देनी है आपको। दूसरा है स्प्रे फॉर्म में हमारी तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, इसमें कोई दवाई नहीं आएगी। स्प्रे फॉर्म 3 बार करने हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपको 15 लीटर पानी लेना है, 5 ml एक्टिव एससी डालना है, 15 ml एक्टिव मैक्स डालना है, 15 ml एक्टिव जाइम डालना है, और अच्छे से जो पत्ते हैं उसको ऊपर स्प्रे करना है। ऊपर नीचे पूरा का पूरा जो पान है, पत्ता है, वो गीला हो जाना चाहिए, उसमें से पानी नितर के जमीन पे पड़ना चाहिए। सेकंड स्टेज में सेम मेजरमेंट है। थर्ड स्टेज में जब फ्रूट आने वाला होता है, यानी कि जिस चीज की आप फसल कर रहे हो वो फसल आने की तैयारी होती है, तब आपको एक्टिव मैक्स का डोजेज डबल कर देना है, यानी कि 30 ml। और उसके बाद है दवाई के अंदर कैसे इस्तेमाल करनी है। कोई भी दवाई आप इस्तेमाल करो, चाहे फूगनाशक दवाई हो, कीटाणुनाशक दवाई हो या जंतुनाशक दवाई हो, उसमें सेम डोज है। जो भी आप दवाई ले रहे हो 15 लीटर पानी में वो ले लो, और साथ में ज्यादा नहीं 5 ml एक्टिव एससी का डोज डाल दो। राइट? टोटल दवाई में आप कम कटौती कर सकते हो। पूरे सीजन में अगर आप 8 से 10 बार दवाई छाट रहे हो तो आप 6 से 7 बार कर दोगे तो चलेगा। और वीड किलर ड्रग, यानी कि जो निंदामण नाशक दवाई होती है, उसके लिए आपका क्या माप है, एक्टिव एससी 5 ml की जगह पर आपको 20 ml कर देना है। क्लियर?
और लास्ट यूसेज है कोटिंग के लिए, या तो आपको सीड कोटिंग करना पड़ेगा या तो आपको रूट प्लानिंग करना पड़ेगा। सीड कोटिंग कब होता है? जब अगर आप बीज इस्तेमाल करते हो बोने के लिए, जमीन के अंदर बीज डालते हो तब। तो उसका क्या रेशियो है आपको इसमें थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा। सिर्फ एक जनरल लॉजिक याद करना है कि हल्का सा हमें पट देना है। जैसे जब हम गेहूं लाते हैं तो गेहूं के अंदर हम दिवेल वगैरह डालते हैं, उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी पट देना है। जितने ग्राम बीज हो उसका 10% आप एक्टिव मैक्स ले लो और उससे 10 ml कम आप एक्टिव 80 ले लो। और रूट प्लानिंग करना है तो उसका भी यहाँ पर मेजरमेंट लिया है। 5 से 10 लीटर वाटर में, 1 बीघा जमीन में 5 से 10 लीटर का बकेट ले लो, उसमें 80 ml एक्टिव 80 डाल दो, 100 ml एक्टिव मैक्स डाल दो और उसको 3-4 मिनट के लिए अंदर रूट को डीप करके फिर वापस निकाल लो। राइट, तो ये हो गया प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करनी है। राइट, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर इस कैटेगरी पे काम करना है तो प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है इसका नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर? बाकी इसके क्या बेनिफिट है, इसका क्या डेमो है, अगर ये आपको नहीं भी आएगा, अगर आप सिर्फ रिजल्ट भी दिखा दोगे लोगों को, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है वो अगर समझा दोगे और उसको अच्छे से रिजल्ट मिल गया, तो फिर वो नहीं देखेगा आपको इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में कितना नॉलेज है, वो कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको पता चल गया प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे की जाती है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाहूंगा और आप सबके पास ये रिजल्ट होने चाहिए। आप किसी भी किसान भाई को जानते हो तो सबसे पहले रिजल्ट दिखाने हैं। तो अगेन मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूं, पहले मैं ओपन कर लेता हूं एक बार। जो भी आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बारी बारी से एक एक का जवाब हम आखिर में देंगे, तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, लास्ट में हम उसके सबका सॉल्यूशन देंगे। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। पीडीएफ फाइल ओपन हो रही है? नहीं, नहीं हो रही है। पहले आपको ओपन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्क्रीन शेयर करेंगे तब जाके दिखाई देगा। यानी सर जितने भी फोटो दिखाने हैं आप सारे ओपन कर दीजिए और उसके बाद बारी बारी से आप दिखाते जाओ। ओके सर, आ गया। यस सर। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। ओके, आप लोग चाहे तो साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने कुछ अलग अलग 10-15 आइटम लिए और उसमें हमें क्या क्या रिजल्ट मिले हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे वही रिजल्ट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जो हमारी टीम में यानी कि मितेश सर की टीम में अलग अलग लोगों ने लिए हैं। तो ये सारे के सारे ऑथेंटिक रिजल्ट है। जैसे पहला है, यहाँ पर भिंडी है, आप देख सकते हैं बीच में से पानी जा रहा है। जो राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर मैंने विदाउट लिखा है वहां पर हमने कोई भी हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, और लेफ्ट साइड पे आप जहां पर देख सकते हैं विथ, वहां पर कितना ज्यादा फर्क दिख रहा है। ये भिंडी है, वालोड करके एक जगह है, वहां पर हमने रिजल्ट लिया है।
यानी कि सर ग्रोथ फास्ट हो रहा है, फसल जल्द से जल्द बीज में से पौधे बन रहे हैं। राइट। ये दूसरी जगह है, वो इस वहां पर भी हमने भिंडी में ही रिजल्ट दिया है, बालोड में ही ये दूसरा खेत है। आप ऊपर नीचे देख सकते हैं, नीचे वाले खेत में कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऊपर वाली खेत में आप देख सकते हैं दोनों एक साथ फसल की शुरुआत हुई थी, और भिंडी में कितना बढ़िया आप रिजल्ट देख पाते हैं। अगेन ये एक और जगह है, आप समझ लीजिए ये जो पर्टिकुलर इलाका है उसमें भिंडी में सारे की सारी जगह पर, ऑलमोस्ट हर जगह पर हर एक लोग हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक और तीसरा खेत है, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं विदाउट और विथ में कितना ज्यादा फर्क है। ये महाराष्ट्र के अंदर एक नवापुर करके जगह है, जहां पर ऊपर हमने हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, और नीचे वाले खेत में आप देख सकते हैं अगेन भिंडी ही है, कितना ज्यादा फर्क है दोनों में। ये महाराष्ट्र के अंदर हमने चने का एक खेती है, आप देख सकते हैं। सर स्क्रीन दिख रही है क्लियर? जी जी बिल्कुल। ओके, ये आप देख सकते हैं कि चने का इतना ज्यादा ग्रोथ है कि आप बीच में से चलने की जगह भी नहीं रही, और जिस किसान ने चना उगाया था वो एकदम खुश खुश हो गया है। तो ये सिर्फ रिजल्ट दिखा के ही आप इसकी ऑर्डर ले सकते हो। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉटन, कपास, जिसकी बहुत ज्यादा खेती होती है। हितेश सर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं उनके जो लेफ्ट हैंड में जो फसल है वहां पर हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है। उसका आप हाइट देखिए, उनके हाइट से करीब करीब 1 से 1.5 फुट ज्यादा ग्रोथ हमें मिला है इस जगह पर कॉटन में। और ये फोटो में आपको और ज्यादा क्लियर आएगा, उनकी हाइट से आप देखिए 1.5 फुट ज्यादा हाइट है इस कॉटन की। ये जामनगर के पास एक जगह है, एक गांव है, वहां पर मैंने खुद अपनी प्रोडक्ट दी थी, और वहां पर जो रिजल्ट आया था वहां से किसान भाई ने मेरे को ये भेजा था। उनके हिसाब से आज तक जितनी भी बार उन्होंने कॉटन किया है, इससे बड़ी, इससे ज्यादा फसल उनको कभी भी देखने को नहीं मिली। कॉटन के ग्रेट बारे में जो लोग, यस सर, ग्रेट सर ग्रेट। ये अगेन हमारे एक लीडर है जिन्होंने भी कॉटन का बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। अगेन 6-6.5 फीट का उनको कॉटन मिला है। यहाँ पर आप यानी देख कि सकते हैं कॉटन की हाइट कितनी ज्यादा है। यानी कि प्लांट की हाइट ज्यादा हुई है, ब्रांचेस भी ज्यादा हैं और उसमें फल भी ज्यादा बैठेंगे, तभी प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। यस 100%। और इसके रिलेटेड एक वीडियो भी है, हम बाद में शेयर करेंगे, वहां पर कितने ब्रांचेस आए हैं वो आपके साथ देखेंगे, आप वीडियो देख के समझ जाएंगे। एक ही छोड़ के अंदर इतने ज्यादा ब्रांचेस और उसमें इतने ज्यादा फ्रूट्स आए हैं, तो ऑटोमेटिकली किसान की फसल बढ़ने ही वाली है। राइट सर गुजराती में कहिए तो जींडवा जींडवा વધારે બેસે। राइट सर, झिंडवा, जो उसका जहां पर वो गोल गोल कपास बनता है उसको कहते हैं झिंडवा। चलिए, राजस्थान के अंदर मेरी टीम में एक रिजल्ट आया है, भीलवाड़ा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ऊपर आप देखिए प्रोडक्ट्स दोनों एक साथ यूज की है कॉटन में, लेकिन ऊपर वाले खेत में उन्होंने कुछ नहीं डाला, अपने ही मेथड से गए थे, और नीचे वाले खेत में हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है। ये अगेन आप देख सकिए, ये एक ही खेत है दोनों, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रोडक्ट डालने के बाद कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है वो देखिए। 23 जुलाई को लेफ्ट साइड पे है हमारा, एक सिर्फ स्प्रे किया था और पानी में छोड़ा था, और उसके एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद आप राइट साइड में देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है। ये जो हम बोल रहे थे कि आपको बीज का एक पट करना है, हल्का सा आपको जो लेयर करना है, तो इसका मैंने एग्जांपल दिया है कि जो कपास के कॉटन के जो सीड होते हैं उसमें हम हमारी जो दोनों प्रोडक्ट है एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का हल्का सा एक लेयर बना के फिर डालते हैं, जिससे फसल की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। और शुरू से ही जो बीज में से जो अंकुरण होता है, जो बाहर निकलते, तो शुरू से ही इतने ज्यादा छोड़ होते हैं, तो किसान पहले से ही खुश हो जाता है। राइट, चलिए कुछ फ्रूट्स की ओर आ जाते हैं। ये है अनार, आप देख सकते हैं ऊपर वाली जगह में हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, नीचे वाली जगह पर हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, तो उसका आप शाइनिंग देख सकते हैं, कलर भी देख सकते हैं कितना डार्क है। और अनार, सेब, मिर्ची, ये सब इस तरह की प्रोडक्ट है कि जितना ज्यादा शाइनिंग, जितना ज्यादा कलर आएगा, उसका रेट भी उतना ज्यादा ही उनको मिलता है। राइट, ये अगेन गेहूं, जिसकी इंडिया में बहुत ज्यादा खेती होती है, तो सिर्फ देख लीजिए
3-4 पत्ते थे तब हमने हमारी प्रोडक्ट्स एक स्प्रे किया है, एक बार सिंचाई डाली थी और उसके 12 दिन बाद आप देखिए नीचे कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है गेहूं के रिजल्ट में। अगेन गेहूं के कितनी फसल आ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो छोड़ उगाते हैं उसके अंदर एक ब्रांच में कितने गेहूं के दाने होते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए कंसल्टेंट ने बहुत ही बढ़िया हमें फोटो दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जो फोटो है वहां पर सिर्फ नॉर्मल तरीके से फसल हुई है और लेफ्ट साइड में जो है उसमें हमारी तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। तो आप सिर्फ ग्रोथ देख लीजिए ये कितना चौड़ा है, लेफ्ट साइड पे आप देखिए और राइट साइड पे आप देखिए कितना छोटा सा है। मतलब ब्रांचेस और जो गेहूं के दाने एक फसल के ऊपर से आपको समझ में आ जाएगी कि पूरे के पूरे खेत में तो कितना ज्यादा प्रोडक्शन में फर्क पड़ गया होगा। एक डूंडी पर घना बधा दाना छे। ओके, एक दुंडी, दुंडी, ओके। और सर आगे वो कौन सा वर्ड था? झिंडवा। झिंडवा, यस। ओके ओके, थैंक यू और सर। प्लांट यानी पौधा सर, पौधा। पौधा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेन ये गेहूं की खेती है लेकिन यहाँ पर वीकली यहाँ पर हमने दिखा है, जैसे देख लीजिए 14 दिसंबर को 3-4 पत्ते थे, 3-4 पौधे थे। उसके बाद 24 दिसंबर को थोड़ा और ग्रोथ हुआ, उसके बाद 5 जनवरी को और ज्यादा ग्रोथ हुआ और आप देख लीजिए 20 जनवरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर इतना फास्ट और बहुत बढ़िया ग्रो मिला है। किसान खुश, हम सब भी खुश और सारा पैसा वसूल हो जाता है हमारी प्रोडक्ट से। अगेन आप देख सकते हैं ये कॉटन है, अमरेली ग्राउंड नट्स है, मूंगफली। आप देख सकते हैं सिर्फ 13-14 दिन के अंदर अंदर ऊपर और नीचे में कितना ज्यादा फर्क, ग्रीनरी में भी आ गया, ग्रोथ में भी आ गया। आप देखिए बीच में चलने की जगह भी नहीं बची। ये हमारे जूनागढ़ का रिजल्ट है, अगेन एक कंसल्टेंट ने दिया था। ये पूरा का पूरा खेत आप देख रहे हो एक ही खेत है, लेकिन जो मैंने लाइन की है उसके लेफ्ट साइड वाले पूरे के पूरे खेत में हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ किसान का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए हमारे कंसल्टेंट ने ये जो 3 लाइन है, ब्लू लाइन के बाजू वाली 3 जो पूरी लाइन है उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट का एक स्प्रे और पानी के अंदर छोड़ा है और आप रिजल्ट देख लीजिए कितना ज्यादा फर्क है। अगेन ये मूंगफली है, 7 दिन के अंदर अंदर का रिजल्ट है, ये सेम जगह है, बिफोर आफ्टर रिजल्ट है। सो एक स्प्रे एक बार पानी छोड़ने का रिजल्ट आप देख सकते हैं, बीच में से चलने की जगह भी नहीं दिख रही। ये गुलाब की एक प्लांटेशन होती थी हमारे बाजीपुरा के पास, एक जगह है, तो ऊपर वाले आप गुलाब देख सकते हैं उसके अंदर कुछ कुछ काले काले से धब्बे और बीच बीच में पत्तों का बीच में होल हो गया है और नीचे आप स्प्रे करने के बाद देखिए उसका इतना बढ़िया ग्रोथ हो गया, राइट। तो अगेन किसान खुश जिसके यहाँ पर ये फसल आई थी और हम सब भी खुश, अगेन मोदी केयर प्रोडक्ट्स का पैसा वसूल। ये होम प्लांट्स के कुछ ये हमारी टीम में भिवंडी में कंसल्टेंट ने रिजल्ट लिया है। आप लेफ्ट साइड पे देखिए पूरा का पूरा जो छोड़ है वो मुरझा गया है, गुजराती में क्या है कि करुमाई गयो छे। और राइट साइड पे उसके कुछ 10-15 दिन के बाद देखिए आप 2-3 बार स्प्रे किया था, कितना बढ़िया ग्रोथ आ गया है। तो ये आप तुलसी में भी ला सकते हो, घर के अंदर कोई भी प्लांट है उसके अंदर आप इस तरह के रिजल्ट ला सकते हो। ये है जीरा, जीरा आप सबको पता होगा। तो ऊपर वाले खेत में देखिए कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की, नीचे वाले प्रोडक्ट खेत में देखिए हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है। अगेन ये राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा के हमने रिजल्ट लिया है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये जीरा के अंदर बहुत पैसा कमाया खेडूत के, किसान भाई भी खुश हो गया। आप देखिए कितना ज्यादा बड़ा, अगर आपने कभी देखा हो तो इतना ग्रोथ कभी आपने देखा नहीं होगा, राइट। ये जुआर करके है, जुआर, उसमें भी आप देख लीजिए राजस्थान का ही रिजल्ट है, ऊपर नीचे बिफोर आफ्टर के रिजल्ट है, सिर्फ एक स्प्रे और एक बार पानी में छोड़ने का ये डिफरेंस है। और ये सारे जो डिफरेंस होते हैं बिफोर आफ्टर विथ विदाउट, ये हम किसान से ही मंगवाते हैं जब वो पहली बार इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको खुद किसी को दिखाना हो तो आगे वो दिखा सकते हैं। ये देख लीजिए मैंगो, मैंगो में हमारे यहाँ कंसल्टेंट है जो बहुत बढ़िया काम करते हैं। उनके घर के पास एक मैंगो का ट्री था, ये वाला नहीं, उनके घर की बात कर रहा हूँ, जहां पर पिछले 3-4 साल से कभी मैंगो नहीं आया और पिछले 2 साल से वो इतने ज्यादा मैंगो के वो पाक ले रहे हैं। तो आजू बाजू वाले भी शौक है, उनको बहुत ज्यादा मैंगो ट्रीज के ऑर्डर मिल रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक ये मैंगो का जहां पर खेती होती है, बहुत सारे मैंगो होते हैं, लेफ्ट साइड में
नॉर्मल ट्री है, लेकिन हमारी स्प्रे करने के बाद आप राइट साइड पे देख सकते हैं हल्के हल्के से फ्रूट्स से पहले जो मोर आते हैं उसकी आने की शुरुआत हो गई है। अगेन ये वाले में देखिए, बिफोर में नॉर्मल ट्री था, राइट साइड पे फिर देख लीजिए बहुत सारे उसके अंदर मोर लग गए, यानी कि वो हर जगह पर क्या आएंगे, आगे जाके मैंगोस आने वाले हैं, राइट। या मिर्ची देख लीजिए, इतनी ज्यादा फसल हुई है, प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हुआ इस मिर्ची के अंदर। तो किसान भाई ने भेजा है, अगेन किसान भाई भी खुश। आप देख सकते हैं इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, और ना सिर्फ प्रोडक्शन हुआ है, आप इसका क्वालिटी भी देख सकते हैं, एकदम ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, लाल कलर भी बहुत बढ़िया है। तो डेफिनेटली उनको उसकी फसल के दाम भी बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। ये महाराष्ट्र के पास एक जगह है साकरी करके, और ये जो फसल है ये है ऑनियन, हम जो प्याज खाते हैं। तो ये वाला जो खेत है उसमें किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसके बाद वाला आप रिजल्ट देखना इमीडिएटली, आप देख सकते हैं दोनों के बीच में ये पूरा का पूरा ग्रीनरी बहुत कम है, फसल भी बहुत कम है। और ये वाला देख लीजिए, और मैं आपको बता दूं ये वाली फसल दूसरे वाले से 1 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हम जब पहुंच गए थे एक फसल हो गई थी और एक होने वाली थी। तो जो होने वाली थी उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ, 1 महीने बाद की ये प्रोडक्ट है, फिर भी आप देखिए कितना ज्यादा ग्रोथ और ग्रीनरी है। और बिफोर आफ्टर के रिजल्ट भी ये भी वही खेत के हैं, ऑनियन के ही। और जो फाइनल फ्रूट हुआ था मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ, आप देख लीजिए विदाउट, यानी कि 1 महीने पहले जो ऑनियन, जो प्याज की फसल थी राइट हैंड साइड पे, वो कितना छोटा है। और लेफ्ट साइड पे हमारा जो जिसमें हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की उसमें आप देख सकते हैं ऑनियन का फसल कितना ज्यादा है। ये पोटैटो, आलू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ। तो आप देख लीजिए शुरू में सिर्फ 3-4 पौधे आए थे तब इसका स्प्रे हुआ था। ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक खेती है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक खेती के रिलेटेड भी एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, एक्टिव80 की जगह पर एक्टिव80 गोल्ड करके आता है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर यूज। उसका डोसेज यूसेज वगैरह एक्टिव80 की तरह सेम टू सेम इस्तेमाल करना है। पर आप देख लीजिए सिर्फ 12 दिन के अंदर अंदर इतना ज्यादा फर्क, मतलब आप ऊपर देखिए छोटा सा एकदम पौधा है, 3-4 पत्ते भी एकदम छोटे छोटे निकले, और नीचे वाले में देखिए आप सिर्फ एक स्प्रे और एक बार पानी देने का कमाल है। ये मैसाना के पास एक मैंने रिजल्ट दिया है मेरे ही गांव में, आप देख सकते हैं पोटैटो के बीच में चलने के भी जगह नहीं रही, राइट। ये है राइस है, जिसको गुजराती में कहते हैं भात। और जब मैंने आपको ये पहला वाला डेमो दिखाया था कि जो हम यूरिया डालते हैं वो ऊपर ऊपर रह जाता है, तो आप देखिए ये वाली फसल में हमने क्या किया है, नीचे जो फसल है उसमें हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, नीचे जो राइस है, लेकिन उसके अंदर यूरिया 50 किलो वो लोग जो नॉर्मली इस्तेमाल करते थे वो उन्होंने यूज किया है। लेकिन हमारे कहने पे ऊपर वाले खेत में उन्होंने 50 की जगह सिर्फ 25 किलो यूरिया, यानी कि 50% यूरिया कम ले लिया है। लेकिन फिर भी आप फर्क देख सकते हैं, ऊपर और नीचे में ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ भी बहुत ज्यादा आया है, फर्क आप देख सकते हैं। ये अगेन वालोड के पास कोसंबिया करके जगह है, ऊपर नीचे आप फर्क देखिए विदाउट और विथ में, ग्रोथ देखिए, बीच में जो गैप आया है वो देखिए, आप ग्रीनरी भी चेक कर सकते हैं। ये मेरे कंसल्टेंट है अहमदाबाद में, उनकी लगभग 80-90 बीघा जमीन है। शुरुआत में उन्होंने 1 बीघा जमीन में इस्तेमाल किया, फिर 2 बीघा, फिर 5 बीघा, अब से वो 80 के 80 बीघा जमीन में हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और ये उनके खेत के रिजल्ट उन्होंने भेजे हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया फसल है, एकदम घीच खचोखच, बिल्कुल चलने की भी जगह नहीं है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छा है, और फसल में भी उनको काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। ये साउथ गुजरात की जान जिसको हम कहते हैं शेरडी, यानी कि गन्ना, आप देख सकते हैं बीच में मैं खड़ा हूँ। ये ब्यारा डिस्ट्रिक्ट के पास बाजीपुरा करके एक जगह है, उसके बाजू में एक गांव है मानेकपुर, वहां की खेती है। आप देख सकिए मेरी हाइट से करीब करीब 3 गुना लंबी ये गन्ने ही, करीब आप मान लीजिए 17-18 फुट का ये गन्ना है। 3 अलग अलग लोगों ने इसको पकड़ के रखा है। इसको मैं एक और एंगल से दिखाता हूँ, शायद आपको और इसमें क्लियरली ख्याल आए। इसका एक और रिजल्ट आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा आप गन्ना देख लीजिए, ऊपर से मुड़ गया है। ये मैंने पूरा का पूरा एक पिक्चर में लाने की कोशिश की, बहुत हैवी भी था।
चलिए, ये अगेन शेरडी की खेती है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग दो खेत का रिजल्ट दिखा है। ये शख्स 3 महीने पुराना रिजल्ट है। आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो किसान को बहुत समझाने के बावजूद भी उसने बोला हम पहले इस्तेमाल करेंगे। एक खेत में उन्होंने इस्तेमाल किया, एक में नहीं किया, पर रिजल्ट जब हम देखने गए वो बोलता था आपके कहने पर हमने दोनों जगह अगर इस्तेमाल कर दिया होता तो काफी अच्छा होता। आप यही ऊपर वाला चित्र में अलग अलग दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये एक जगह का रिजल्ट है। शेरडी की आप हाइट देख सकते हैं, गन्ने की हाइट देख सकते हैं। अगेन ये एक दूसरा खेत है, बिफोर विथ एंड विदाउट। एक जगह पर गन्ने में हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल हुई है, एक जगह पर नहीं हुई। ये अलग अलग डेट वाइज रिजल्ट दिखा है, यानी कि 25/12 को आप देख सकते हैं सिर्फ 3-4 पौधे मतलब बाहर आए थे। फिर उसके बाद 4 फरवरी को आप देखिए क्या रिजल्ट है, 14 फरवरी को और 2 मार्च को, यानी कि सिर्फ 2.5 महीने के अंदर अंदर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ग्रोथ आया है। ये तरबूज की खेती है। आप तरबूज का वो देख सकते हैं, उसका वेट करीब करीब 8-8.5 किलो वेट आया था ये तरबूज का। तो इसके बहुत ज्यादा अच्छा आपको प्राइस मिलेगा। तो ये हो गए कुछ रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहता था। आई होप आपने सारे रिजल्ट देख लिए होंगे। चलिए, तो अभी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, तो एक्चुअली हमें करना क्या है, इस बिजनेस को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप अपने नॉलेज में, अपने रेफरेंस में जितने भी किसान भाई को जानते हो उसको कॉल करिए कि मैं आपको कुछ रिजल्ट्स के फोटोग्राफ भेज रहा हूँ, उसमें बहुत बढ़िया अगर हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस, कुछ इमेजेस शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो। फिर वो देख ले, उसके बाद वो पूछेंगे उसका इस्तेमाल कैसे करना है। शुरुआत में उसको 1 बीघा जमीन में ही रिजल्ट दिलाओ। 1 बीघा में इस्तेमाल करने से कोई आपको मना नहीं करेगा। उसका मैक्सिमम कॉस्टिंग जो आएगा करीब करीब 1000 से 2000 के आजू बाजू उसका मैक्सिमम कॉस्ट आता है, राइट। तो 1 बीघा जमीन में उसको रिजल्ट दिलाओ, पर कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरी ऐसी है जहां पर आपका फॉलो अप बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके किसान भाई आपको मतलब दोबारा आपको ऑर्डर देंगे, और हर एक इस्तेमाल प्रॉपरली होना चाहिए, राइट। तो मेरी तरफ से यहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करना चाहूंगा, लेकिन दो बड़ी चीजें रह गई है कि इस प्रोडक्ट पे काम करके कैसे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, और हमारे पास अभी कौन कौन सी बढ़िया प्रोडक्ट्स चल रही है। तो उसको दोबारा से समझाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मितेश सर को। मितेश सर, ओवर टू यस यू। जी सर। ओके सर, तो थैंक यू वेरी मच रितेश सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। फोटोग्राफ आपने बहुत बढ़िया तरीके से कलेक्ट किए हैं अलग अलग फसल के, और जो आपने रिजल्ट दिखाए हैं, जो किसान भाई देख रहे होंगे उनको तो मुंह में पानी आ गया होगा कि ऐसी फसल अगर हमारी भी हो जाए तो मजा आ जाए, राइट। पर इस्तेमाल करने पे ही ये सब कुछ हो सकता है, देखने से कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी 10 बीघा जमीन है तो 1 बीघा में ट्राई कीजिए, अगर 50 बीघा जमीन है तो 5 बीघा में ट्राई कीजिए, 100 बीघा जमीन है तो 10 बीघा में ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 10% आपकी जमीन में ट्राई कीजिए। आप अगली सीजन में पूरे के पूरे आपकी जितनी भी जमीन है उसमें आप यूज करना चाहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो वो कौन से किसान को पसंद नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको इस्तेमाल करवा के प्रॉफिट ले सकते हैं, राइट। तो अब देख लेते हैं कि मोदी केयर ने हमेशा हर साल जून महीने में कुछ ना कुछ ऑफर दी है, धमाका ऑफर। तो ये सारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रहेंगी और उसपे कितना आपको फायदा हो सकता है, कितने बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सर प्राइस का एक हो पाएगा, प्राइस प्राइस लिस्ट आप दिखा पाओगे रितेश सर? यस सर, 1 मिनट। सर हाँ दिख उसी रहा में, है? हाँ उसी में नीचे की साइड प्राइस दी गई है। यस, इसको जूम कीजिए सर।
ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एक्टिव 80, एक्टिव ज़ाइम, एक्टिव मैक्स, हमको 3 प्रोडक्ट यूज करनी है, उसके अलग अलग पैकिंग के एमआरपी और डीपी रेट दी गई है। हमको प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं मिलेगी, डीपी रेट पे यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगी। और जो भी किसान भाई इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कोई पैसा तो भरना ही नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन कर देना है। जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनसे पूछ लीजिए कि किस तरीके से इसमें फ्री अकाउंट खुल सकता है। आपका एक फ्री में अकाउंट खुल जाएगा जिसमें पैसे कुछ भी नहीं भरने हैं, और सारी प्रोडक्ट आपको ऑन एन एवरेज 15% डिस्काउंट रेट पे मिलेंगी। सारी प्रोडक्ट आपको ऑन एन एवरेज 15% डिस्काउंट रेट पे मिलेंगी। जैसे कि एक्टिविटी 500 ml आप देख रहे हैं, एमआरपी है 507 रुपए, आपको 441 रुपए, सॉरी यहाँ पे 445 लिखा है, राउंड फिगर, वो आपको 441 रुपए में मिलेगी। एक्टिव 80 5 लीटर जो है वो 3549 एमआरपी है और 3090, राइट, ये डीपी रेट है। एक्चुअली इसकी एग्जैक्ट प्राइस है 3086, 3086 रुपए। एक्टिव ज़ाइम आप देख रहे हैं 610 एमआरपी है, 530 डीपी रेट पे आपको मिलेंगी डिस्काउंटेड प्राइस पे। एक्टिव मैक्स 744 है, जो राउंड फिगर करके 650 लिखा है, जो आपको 647 रुपीज में मिलेगी, राइट। यानी कि आपको पहला फायदा होता है अकाउंट खुलवाने से 15% ऑन एन एवरेज डिस्काउंट। अगर 15% किसान भाइयों को अगर डिस्काउंट मिल जाए एमआरपी पे तो 15% आपके रुपए बचेंगे, यानी कि 10,000 रुपए की आप प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें सीधे आपको 15% 1,500 रुपए बच जाएंगे। 8,500 में ही करीब करीब आपको प्रोडक्ट मिलेंगी, राइट सर। दूसरी अपनी धमाका ऑफर का पिक्चर दिखा दीजिए। दूसरी जो मोदी केयर ने हर साल धमाका ऑफर्स देती है, उसमें इस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धमाका ऑफर्स दे दी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक किसान अगर किस सर दिख रहा तरीके है? से, नहीं सर वो ऑफर वाला नहीं दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। तो जो मैं बता रहा था, रितेश दिखा रहे, तब तक मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं कि कंपनी जून से लेके अक्टूबर तक 5 महीने की जबरदस्त धमाका ऑफर लेके आई है। उसमें किसान को क्या करना है, अपना अकाउंट खुलवा के अगर वो 5 महीनों में 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर करके दिखा देते हैं, 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर 5 महीने में, उसको खुद के खेत में तो यूज करना ही है, पर खुद के खेत में यूज करेंगे 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में रिजल्ट दिखाई देगा। फिर गांव वाले पूछेंगे आपने क्या यूज किया है, तो वो पूरे गांव को इस तरीके से दे सकते हैं, और चाहे तो बढ़िया तरीके से 5 महीनों में 2.5 लाख का टर्नओवर कर सकते हैं। क्या हो रहा है रितेश सर? सर 1 मिनट। जी चलिए मैं ऑफर को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सर आ गया। इसको जूम कर दीजिए सर, जूम। जी पहले दिखाइए मोबाइल वाला 2.5 लाख रुपए, राइट हैंड साइड पे, राइट। अगर आप अपने कोड पे 2.5 लाख रुपए की प्रोडक्ट परचेज करते हैं इन 5 महीनों में, तो आपको 10,000 रुपए एक मोबाइल के लिए फ्री मिलेंगे, यानी कि गिफ्ट में एक मोबाइल मिलेगा, ऐसा ही कह सकते हैं। आपको 10,000 या उससे ऊपर का मोबाइल परचेज करना है और कंपनी में बिल देना है, तो आपको बिल के अगेंस्ट में 10,000 रुपए मिल जाएंगे। उसमें 5% टीडीएस कट के 9,500 रुपए का आपको चेक मिल जाएगा, राइट। 5 महीने में 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर, उसमें एक्टिविटी, एक्टिव ज़ाइम, एक्टिविटी गोल्ड हो या एक्टिव मैक्स हो, सारी प्रोडक्ट मिला के, जिसमें कोई भी पैकिंग हो, 100 ml की 3 बोतल का पैकिंग हो, 500 ml का पैकिंग हो या 5 लीटर का पैकिंग हो, सारी गिनी जाएंगी टर्नओवर में, 2.5 लाख रुपए के टर्नओवर में, राइट। अगर आप सेंटर में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर यही 5 महीने में आप 6 लाख रुपए का टर्नओवर कर देते हैं तो 35,000 रुपए की फ्रिज या टीवी आपको गिफ्ट में मिलेगी, जिसमें फ्रिज या टीवी आपको खरीदना है 35,000 या उससे ऊपर का, और उसका बिल रखेंगे तो आपको 35,000 रुपए में 5% टीडीएस कट के, यानी करीब करीब 35,000 का 5% कट के आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें सर, रितेश सर,
अगर आप इन 5 महीनों में 10 लाख रुपए का टर्नओवर कर देते हैं, यानी हर महीने करीब करीब 2 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं और 5 महीने में मिलकर 10 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं, तो आपको मिलेगी 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल फ्री गिफ्ट में। आपको मोटरसाइकिल अपनी चॉइस की ले लेनी है, 60,000 या उससे ऊपर की, और आपको 60,000 के 5% यानी करीब करीब 57,000 रुपए आपको मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, राइट। और उससे ऊपर देखते हैं बम्पर ड्रॉ, बम्पर प्राइस कौन सा है, जो फर्स्ट प्राइस है, जो सबसे मैक्सिमम टर्नओवर देने पे आपको मिल सकता है। रितेश जी उसको दिखाइए, गाड़ी वाला, राइट। इसके लिए आपको करना है इन 5 महीनों में टर्नओवर, इन 5 महीनों में आपको टर्नओवर देना है 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का आप खुद अपने कोड पे खरीदी करके टर्नओवर करते हैं तो आपको मिलेगी 4 लाख रुपए की गाड़ी। गाड़ी आपको अपनी पसंद की ले लेनी है और कंपनी आपको 4 लाख में 5% टीडीएस टैक्स काट के, क्योंकि लीगल कंपनी है, ये रोकड़ा में कभी नहीं देती है, बैंक अकाउंट में देती है, तो टैक्स तो कटेगा ही कटेगा। 4 लाख रुपए का 5% टैक्स कटेगा, यानी कि जो भी इसका होता है 80,000 के करीब, उतना आपका टैक्स कट जाएगा और उतना रुपया आपको मिल जाएगा। सॉरी, 4 लाख का टैक्स होता है करीब करीब 20,000 रुपए, यानी कि 3,80,000 रुपए आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे और उसका टीडीएस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये 20,000 रुपए आप रिटर्न फाइल करके रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसे देखें तो पूरा ही रुपया आपको मिल जाता है, राइट। तो ये सारी तो धमाका ऑफर्स है, पर उसको सपोर्ट देने के लिए कि भाई 4 लाख रुपए की गाड़ी हम कैसे हासिल करें, 50 लाख का टर्नओवर कैसे करें और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो और बेनिफिट रितेश सर नीचे दिखाएं कि अलग अलग टाइप की जो ऑफर्स दी गई है इसके सपोर्ट में, जैसे कि कोई भी 10 बॉटल आप लेते हो एक्टिव मैक्स की, एक्टिव जाइम की, एक्टिव 80 की, 10 बोतल लेने पे आपको मिलती है एक बोतल 1 रुपए में, 20 बोतल पे 2 बोतल फ्री मिलती है यानी कि 1 रुपए में, और 39 बोतल आप एक साथ खरीदी करते हैं तो आपको 6 बोतल मिलती है फ्री में। 39 बोतल पे 6 बोतल फ्री यानी करीब करीब 15% की आपको फ्री प्रोडक्ट मिलती है। अलग अलग आप ऑफर्स देख रहे हैं, एक्टिव जाइम के ऊपर भी है, एक्टिव मैक्स के ऊपर भी है, एक्टिव 80 गोल्ड पे भी है, एक्टिव 80 पे भी है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप परचेज करते हो उस पे अगर मैक्सिमम स्लैब में हम जाए 39 बोतल पे आपको 6 बोतल फ्री मिलती है, यानी कि करीब करीब 15 से 15.5%, हम राउंड फिगर पकड़ते हैं, 15% की आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगी। 15% की फ्री प्रोडक्ट, 15% आपको डिस्काउंट मिल गया, 15% की आपको फ्री प्रोडक्ट मिल गई, राइट। यानी कि 30% का बेनिफिट किसान को हो सकता है। और देखते हैं क्या मिलेगा, यानी कि अगर आप हर महीने 5-5 हजार के मल्टीपल में अलग अलग अकाउंट खुलवा के अगर आप परचेज करते हैं तो 12 महीने की खरीदी के सामने आपको 3 महीने की खरीदी फ्री मिलेगी। करीब करीब 25% आप डीपी रेट पे ये गिन सकते हैं, यानी कि 30% पहले हो चुके थे। लॉयल्टी प्रोग्राम में किसान को लेके आए, लॉयल्टी प्रोग्राम किसान को अभी समझ में ना आए, आपको जिन्होंने भी बुलाया है उनसे पूछिएगा किसान भाई कि लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें आपको 12 महीने की खरीदी के सामने 3 महीने की खरीदी फ्री दी जाएगी, यानी 25% की आपको फ्री प्रोडक्ट हर साल मिलेगी, राइट। तो 55% ये हो जाता है और 5% के हिसाब से अगर आपको कैशबैक मिलता है, आप सीधी खरीदी करेंगे आपको 5% उसका कैशबैक मिलेगा, यानी 60% के बेनिफिट आपको वापस आ रहे हैं। यानी कि इसकी एमआरपी आप देखोगे एक्टिव 80 की, एक्टिव जाइम की, एक्टिव मैक्स की जो बॉटल पे छपी हुई होती है उसमें से अगर 60% पैसे किसी भी तरीके से फ्री प्रोडक्ट के तौर पे आपको अगर वापस मिल रहे हो, उसको बेच के आप पैसे खड़े कर सकते हैं। और एमआरपी अगर किसी प्रोडक्ट की 500 रुपए है, जैसे कि हमारी एक्टिव 80 507 रुपए एमआरपी है उसकी 500 ml की बोतल की, तो 507 रुपए वाली चीज आपको प्रोडक्ट मिलेगी 60% के बेनिफिट के बाद सिर्फ 200 रुपए में करीब करीब पड़ेगी आपको, पर वो आपकी 1 साल की खरीदी के सामने होगा। और किसान भाई तो पूरे साल काम करते ही हैं, तो उनको पूरे साल खरीदी करनी ही होती है, और पूरे साल खरीदी करने पे अगर 60% के बेनिफिट वापस मिल रहे हो तो फार्मर्स, किसान भाई, खेडूत भाई खुश हो जाते हैं और इतना सस्ता आपको पड़ता है कि ना पूछो बात, राइट। बहुत ही सस्ती पड़ती है। और जो हम सिंपल कैलकुलेशन बताएं कि
एक फसल अगर 3 महीने या 4 महीने की होती है तो आपको हर महीने का कॉस्टिंग गिनाया जाए तो एवरेज 750-800 रुपए का आपका कॉस्टिंग बैठता है। 1 बीघा की 1 महीने का खर्चा अगर करीब करीब 800 रुपए के आसपास भी होता है, फिर से सुनिएगा, 1 बीघे का खर्चा 1 महीने का अगर 800 रुपए के ज्यादा नहीं होता है, और मान लीजिए कि आपने 1 बीघा में रिजल्ट लिया है और आपके गांव में अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी लेके अगर दूसरों को शेयरिंग करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट देते हैं, राइट, आप स्टॉक करते हैं और दूसरे किसानों को गांव में अगर आप प्रोडक्ट देते हैं, और एक नॉर्मल से नॉर्मल गांव की मैं बात करूं, 5000 बीघा जमीन तो होती ही होती है एक एवरेज गांव में। बहुत बड़े गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे गांव की भी बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज गांव में कम से कम 5000 बीघा तो जमीन होती है। और अगर उस 5000 बीघा में से 500 बीघा में भी आपने अपनी प्रोडक्ट पहुंचाई तो 800 रुपए पर बीघा, और 500 बीघा जमीन हम गिने तो कैलकुलेशन के हिसाब से करीब करीब होता है 4 लाख रुपए का टर्नओवर। यहाँ पे हमने मैक्सिमम 1000 रुपए लिखा है, राइट, जो हमने लिटरेचर बनाया है कि किसान भाई अगर थोड़ा ज्यादा भी डाल देते हैं तब भी 1000 रुपए से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं होता है। अगर 1000 रुपए का भी महीने का खर्चा होता है और 500 बीघा में अगर हमारी प्रोडक्ट जाती है हर महीने तो 5 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। सर उसको और थोड़ा जूम करके रितेश जी दिखाइए। 5 लाख रुपए महीने का टर्नओवर एक गांव में हो सकता है, और इन 5 लाख के टर्नओवर पे वो किसान को मिल सकते हैं करीब करीब 1,53,000 रुपए, राइट, 1,53,000 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही फायदे दिखाए हैं ऑफर की, फ्री प्रोडक्ट 75,000 की और कमीशन एपीबी बोनस 66,000 का और डायरेक्टर बोनस करीब करीब 1,22,000 का। ये तीनों मिला के 1,53,000 का फायदा हर महीने एक किसान को हो सकता है अगर वो अपना पूरा गांव संभाल ले तो। और मैंने कुछ कैलकुलेशन सर बनाए हैं कि अगर इन्हीं 5 लाख की प्रोडक्ट को अगर स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाए, 3 कोड घर के डाले जाए, हाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, 3 कोड एक ही घर के डाले जाए, ऊपर भी घर का कोड, नीचे भी घर का कोड और उसके नीचे भी घर का कोड, और नीचे वाले को डायरेक्टर बना दिया जाए जल्द से जल्द, और ऊपर वाले को सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर वाले को सीनियर डायरेक्टर। मैंने एक सर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अगर मैं दिखा पाऊं तो आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, राइट। ये आपको शायद दिख रहा हो या उल्टा दिखेगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर ये मैंने अभी अभी ट्रेनिंग चालू थी तब मैंने ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए मैं इसको सही ढंग से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया हूँ। नीचे आप देख रहे दिख रहा है। अच्छा, नीचे है डायरेक्टर, उसके ऊपर घर की आईडी सीनियर डायरेक्टर और उसके ऊपर घर की आईडी बी सीनियर डायरेक्टर। अगर नीचे वाले को जल्द से जल्द डायरेक्टर बना दिया जाए, राइट, और नीचे सिर्फ 35,000 बीवी का टर्नओवर किया जाए, उससे ऊपर 65,000 बीवी का टर्नओवर किया जाए, यानी कि वो सीनियर डायरेक्टर जो बीच वाली आईडी है वो सीनियर डायरेक्टर बन जाएगी और उसका 1 लाख बीवी का टर्नओवर हो जाएगा, और उसके ऊपर भी घर की आईडी हो और वो भी सीनियर डायरेक्टर बन जाए और ऊपर लाख बीवी का टर्नओवर किया जाए, यानी कि 1 लाख बीवी ऊपर की आईडी पे और नीचे की दोनों आईडी पे 65,000 और 35,000 बीवी का टर्नओवर, यानी करीब करीब 2 लाख बीवी का टर्नओवर हुआ है, यानी कि करीब करीब 3.25-4 लाख रुपए की टर्नओवर। मैंने 5 लाख भी नहीं गिना है, तब भी आपका जबरदस्त यहाँ से एलपीबी बन सकता है। और 1,65,000 1,65,000 बीवी के 5%, सर रितेश सर कितने होते हैं? 1,65,000 बीवी के 5%, सर कैलकुलेट कर पाए तो करके बताइए मुझे। 1,65,000 पीजीबीवी होते हैं और उसका 5% अगर एलपीबी पॉइंट मिलता है, राइट, यानी कि करीब करीब 32,500 एलपीबी पॉइंट होते हैं और उसको करीब 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई किया जाए, करीब करीब 70 से 80,000 रुपए और इसमें ऐड हो जाएंगे एलपीबी के तौर पे, यानी कि करीब करीब 2 लाख रुपए से ऊपर का अगर उसको कमीशन मिल जाए तो किसान भाई तो खुश हो जाएंगे, राइट। 5 लाख से भी कम टर्नओवर पे अगर 2 लाख से ऊपर का
कमीशन मिल रहा हो, तो खेडूत भाई, किसान भाई माला माल हो सकते हैं। उनको सिर्फ कोशिश ये करनी है कि पहले 1, 2, 5 बीघा में खुद के खेतों में रिजल्ट ले और फिर इसका स्टॉक करे, और गांव वाले जब पूछे कि भाई आपने क्या यूज किया, हमको भी दो, तुरंत उनके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। इस तरीके से बिजनेस माइंड वाले किसान बहुत कमाते हैं। कई सारे किसान दूसरों की फिक्र नहीं करते हैं, पर इसमें फिक्र करने से पैसे मिलते हैं, राइट। यानी दूसरों को प्रोडक्ट शेयर करने से, दूसरों को प्रोडक्ट देने से भी आपको पैसे मिलेंगे। खुद की प्रोडक्ट तो आपको बहुत सस्ती पड़ रही है, और अगर दूसरों को देने से कमीशन और फ्री प्रोडक्ट मिला के अगर इतने सारे बेनिफिट हो रहे हैं, तो बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट पड़ेंगी किसान भाई को। और अगर इस तरीके से 2 लाख रुपए अगर महीने के कमाए जा सकते हैं, 2 लाख रुपए अगर महीने के कमाए जा सकते हैं 5 लाख टर्नओवर पे, सिर्फ खुद के गांव से। और अगर ऐसे 10 गांव में फैला दिया जाए 5-5-5 लाख का टर्नओवर, यानी कि करीब करीब 500 बीघा वाले 10 गांव में अलग अलग ग्रुप बना दिए जाए, अलग अलग लेग बना दिए जाए, तो हर एक गांव से अगर 500-500 बीघा भी कवर हुई जमीन, खेत, राइट, तो 5,000 बीघा का टर्नओवर आपका हो सकता है। 5,000 बीघा में हर महीने 1,000 रुपए का टर्नओवर, यानी 50 लाख रुपए का टर्नओवर, और आपकी इनकम इजीली जा सकती है 6 से 7 लाख रुपए महीने की, राइट। तो 10 गांव में 500-500 बीघा में, यानी कि टोटल 5,000 बीघा में भी अगर इस तरीके से कवर किया जाए, तो उसी किसान की 6 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम हो सकती है। किसान भाई बिजनेस माइंडेड बनो, खुद तो रिजल्ट लो, खुद का फायदा करो, और दूसरों को भी गांव में फायदा दिलवाओ, तो आप माला माल हो सकते हो। इतनी सस्ती प्रोडक्ट पड़ेगी कि आपका खर्चा इतना घट जाएगा, फसल इतनी बढ़ेगी, क्वालिटी ऐसी आएगी कि मार्केट में रेट भी ज्यादा आएंगे, फसल तो बढ़ेगी बढ़ेगी क्वांटिटी, और आप इतना रुपया कमा सकते हो इससे कि आप इतने अमीर बन सकते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये सिर्फ किसान भाइयों के लिए नहीं है, जो भी मेरा ये आज प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, ये कैलकुलेशन अगर आप खुद के लिए भी करते हो, 10 अलग अलग गांव में आपके 10 लेग बना देते हो, और एक एक गांव में सिर्फ एक एक को अपॉइंट करते हो 500 बीघा कवर करने के लिए, एक किसान के दिमाग में घुसा दो, ऐसे 10 गांव में एक एक किसान के दिमाग में घुसाओ, आपकी महीने की इनकम 6 से 7 लाख रुपए हो सकती है आने वाले 1 साल में। क्योंकि एक सीजन में रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद पूरा गांव टूट पड़ेगा कि भैया आपने क्या यूज किया है, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ, राइट जी। बिल्कुल, कैलकुलेशन चार्ट आपको अपने सीनियर से व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जो भी मैंने बताया है वो, राइट। तो इस तरीके से काम करके एग्रीकल्चर फील्ड में आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो साल की इनकम। इस तरीके से काम करने से एग्रीकल्चर फील्ड में किसानों का भी भला होगा, देश का भला होगा, हमारा खुद का भला होगा, समाज का भला होगा। तो इस तरीके से सबका भला हो सकता है। और अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जितनी कम दवाई यूज हो, कम रासायनिक खातर यानी फर्टिलाइजर यूज हो, उतना अपनी फसल के लिए अच्छा ही है। तो ऑर्गेनिक की तरफ पूरे देश को ले जाइए, जिसकी कोई आड़ असर यानी कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, पूरी हर्बल प्रोडक्ट है, जैविक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो इसको जल्द से जल्द इसका नॉलेज लीजिए, और पूरे गांव में जितने भी आपके कांटेक्ट हैं उसमें लोगों को प्रमोशन कीजिए। और सीजन आने वाली है, बारिश होते ही काफी सारी फसलों की सीजन चालू हो जाएगी, तो जल्द से जल्द इसका नॉलेज लें, नॉलेज फैलाएं, ऑर्डर लें, और जबरदस्त टर्नओवर करें, जिससे सबका भला हो जाए, राइट। अब देख लेते हैं कुछ सवाल थे कि जैसे कि ग्राउंड नट में कैसे यूज करना चाहिए, मगफड़ी, ग्राउंड नट यानी कि मगफड़ी, सींग, सींग में कैसे यूज करते हैं। करीब करीब वो लोग 1 बीघा में 30 किलो डालते हैं, करीब करीब 1.5 मन जो बोलते हैं, 30 किलो के आसपास डालते हैं। तो उसमें 50 ml एक्टिविटी और करीब करीब 60 ml एक्टिव जाइम इनफ है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और उसको पतला कोटिंग कर देना है, उसको सूखने देना है, और उसके बाद उसकी बुआई करनी है जब बोने बीज उनको बोने हैं, राइट। तो 50 ml करीब करीब एक्टिविटी और 60 ml एक्टिव मैक्स, ये दोनों मिला के आपको करीब करीब 1 बीघा में जितने ग्राउंड नट आप बोने वाले हैं, सिंग, हाँ, मगफड़ी, उसके बीज को कोटिंग दे दीजिए, सूखने दीजिए, और फिर आप उसको बुआई कर दीजिए, बो दीजिए, राइट।
ड्रिप में कैसे इस्तेमाल करें, जैसे ड्रिप में पानी में देते थे वैसे ही जो ड्रिप की टैंक में जहां से पानी आता है दवाई आती है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में परफेक्ट वही जगह पे दवाई खाद सब कुछ आता है। तो वो जहां से आ रहे हो वो टैंक में ही आप इसको ऐड कर सकते हैं, एक्टिव 80, एक्टिव ज़ाइम, एक्टिव मैक्स को, तीन प्रोडक्ट को। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इसका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है, क्योंकि पूरे कंट्रोल्ड वे में खाद और दवाई दी जाती है, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसका हो सकता है। जो स्प्रे करते हैं उसमें सिमिलर तरीके से करना है। अगर आप ऊपर से स्प्रे करते हैं तो पंप में अलग से कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देते हैं उसमें ऐड कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस तरीके से भी आप दवाई देते हो, जिस तरीके से भी आप पानी देते हो, जिस तरीके से भी आप खाद देते हो, उसके साथ ऐड करके दे देना है। सिर्फ आपको मेजरमेंट यानी कि माप याद रखना है, 1 बीघा में कितना देना है, राइट। तो 1 बीघा में हमको देना है 80 ml एक्टिव 80, 100 ml एक्टिव ज़ाइम, 100 ml एक्टिव मैक्स। ये पानी के साथ देना है या आप ड्रिप में दे सकते हैं। स्प्रे करना है तो ऊपर से आप पंप से भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें पंप का मेजरमेंट आपको रितेश सर ने बता ही दिया है, 5 ml, 15 ml, 15 ml 2 स्टेज तक। और तीसरे स्टेज में आपको एक्टिव मैक्स डबल कर देना है, यानी कि 5 ml, 15 ml, 30 ml। इस तरीके से आपको सारा लिटरेचर मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सी फसल के लिए क्या करना है सब कुछ आपको अपने सीनियर से मिल जाएगा। ये सिर्फ हम अवेयरनेस लाना चाहते थे कि भाई इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, आपको फोटो दिखाने थे और थोड़े से कैलकुलेशन कि जिससे आप बिजनेस माइंडेड बन जाओ। जिस दिन आप बिजनेस माइंडेड बन जाओगे, किसान आपका बिजनेस माइंडेड बन जाएगा, उस दिन पूरे गांव में, पूरे जिले में, पूरे देश में, पूरे राज्य में इसको फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे कोई भी मिडल मैन बीच में नहीं है, यानी कि एग्रो वाला कोई भी नहीं है, ना ही रिटेलर है, ना ही होलसेलर है, ना ही डीलर है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर है। इसलिए किसान भाइयों को डायरेक्ट कंपनी पहुंचा रही है मोदी केयर। तो जल्द से जल्द किसान भाइयों तक पहुंचाए, उनका ज्वाइनिंग करवाइए, 60% तक का बेनिफिट उनको दीजिए। और ये एक गांव कवर करने पे, 500 बीघा कवर करने पे 2 लाख रुपए की उनको इनकम मिल सकती है। ये कैलकुलेशन दिमाग में घुसाइए, तब जाके वो दूसरे किसानों को गांव में प्रमोट करेंगे, सजेस्ट करेंगे और इसको बिजनेस के तौर पे लेंगे। ये बिजनेस के तौर पे लेना बहुत जरूरी है, राइट। और जो मैं 2 सवाल नोट कर पाया था वो मैंने बता दिए हैं, ग्राउंडनट के लिए और ड्रिप में, राइट। और भी कोई भी सवाल हो तो आप कभी भी मुझे, रितेश सर को या अपने सीनियर को पूछ सकते हैं, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। हम तो हैं ही आपकी सेवा में, आपको मदद करने के लिए। मैं करीब करीब 20 साल से खेती से रिलेटेड मैं हूँ, अटैच हूँ, राइट। 20 साल से मैं खेती में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए काफी नॉलेज है। कुछ मैडम ने मुझे बताया था कि नितेश जी आपका नॉलेज बहुत है। मैं खेतों में जा जाके स्प्रे करवाता हूँ और 20 साल से यही काम करते आया हूँ, यानी कि काफी अच्छा नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में। और इसको अगर मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा पाया ये नॉलेज और सही ढंग से रिजल्ट दे पाया, तो मैं समझूंगा कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त तरीके से इसको प्रमोट कीजिए और एग्रीकल्चर धमाका ऑफर 5 महीने का जो टाइम है उसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट कीजिए। और जो बुआई की सीजन चालू हो रही है, बारिश आने से पहले उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और जबरदस्त तरीके से किसान भाइयों को भी आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ रितेश जी, बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर। तो मैंने जैसे बोला था कि आज की मीटिंग में किसी को एग्रीकल्चर का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो हम काफी सारा चीज उसको समझा पाएंगे। तो क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे प्रमोशन करना है और किस तरह से इसमें काम करके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, सारी की सारी चीजें जो हमने कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप इतने लेट नाइट तक यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड रहे और आपने हमें सुना। इसका रिकॉर्डिंग और इसमें जो भी मटेरियल दिया गया है वो सब आपको ग्रुप्स में आपके सीनियर के थ्रू मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो इसी के साथ ही स्टे सेफ और गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।